10 जनवरी 2025 शुक्रवार। पहला पाठ, पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 5 से 13। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात करते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं है। तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं, जिससे तुम यह जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया, जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनती करते हुए यह बोला, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे, और इसे हम सुनेंगे फादर रोनाल्ड वॉन के द्वारा, जो भोपाल महाधर्म प्रांत के हैं। और वो लिखते हैं, यीशु को पुकारने वाले किसी भी व्यक्ति को यीशु ने उनकी मदद करने से मना नहीं किया। यहाँ तक कि अछूत और समाज से बहिष्कृत लोगों को भी उनसे सहायता मिली। आज के सुसमाचार में कोढ़ी ने कुछ उल्लेखनीय किया। वह कोढ़ी होने के बावजूद भी आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ यीशु के पास गया, यह उम्मीद करते हुए कि यीशु उसे ठीक कर सकते हैं और करेंगे। आमतौर पर अगर कोई कोढ़ी किसी के पास जाने की कोशिश करता है, तो उसे पत्थरों से मार दिया जाता था या कम से कम भगा तो दिया जाता था। यीशु न केवल उस व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, बल्कि वे अपने शारीरिक स्पर्श में ईश्वर के व्यक्तिगत प्रेम, करुणा और कोमलता को भी दिखाते हैं। कोढ़ी को छूना संक्रमण के गंभीर जोखिम के रूप में माना जाता है। यीशु ने उस व्यक्ति के दुख को करुणा और दयालुता के साथ देखा। उन्होंने ईश्वर के प्रेम और दया को एक ऐसे संकेत में व्यक्त किया जो शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता था। उन्होंने उस व्यक्ति को छुआ और उसे शुद्ध किया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी।